हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्र में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न चित्र को चयन करें। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखेंगे, ये एल जो है ये मिरर इमेज है, आर भी मिरर इमेज है और के भी मिरर इमेज है और डी जो है मिरर इमेज नहीं है। तो इसमें से डिफरेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, एक सर्किल है और इसका सेंटर से एक लाइन है। बी को देखेंगे, एक ट्रायंगल है और बिल्कुल सेंटर से एक लाइन है। सी को देखेंगे, सी में ये एक ट्रायंगल इधर साइड में है और इधर ट्रायंगल दूसरे साइड में। डी को चेक करेंगे, डी में एक स्क्वायर है और इसके बीच सेंटर से एक लाइन खींचा है, 2 भाग में डिवाइड किया है। तो सी ऑप्शन जो है इन तीनों से डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, ये एरो का सिंबल है और ये क्या है, ये ट्रायंगल है और हाफ शेडेड है, फुल शेडेड है। तो बी में देखेंगे, बी में ये क्या है, एक स्क्वायर है और इसका हाफ शेडेड है। उसके बाद सी में देखेंगे, ये भी एक स्क्वायर है और इसका हाफ शेडेड है। और डी में देखेंगे तो ये जो शेप है ये अलग है, ये डायगोनल शेप में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे तो ये एक सर्किल है और ये जो एरो है, 2 एरो दिया हुआ है, इसके बीच में बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बी में देखेंगे, बी में भी बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सी में देखेंगे, सी भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन डी जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो डिफरेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा दाई और ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में लिखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन, ये जो सिंबल है सेम टू सेम ये चारों में ढूंढना है कौन सा है। तो पहले हम ये ऊपर वाली लाइंस को मैच करते हैं। ऊपर वाली लाइन को ये में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है। फिर सेकेंड वाली लाइन को कंपेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है और डी तो पहले ही क्रॉस हो गया। अब थर्ड लाइन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है। फोर्थ लाइन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, उल्टा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। सी में मैच हो रहा है और फिफ्थ लाइन चेक करेंगे सी में, तो ये मैच हो रहा है, तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो शेप है ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है जिसमें हाफ शेडेड है। तो ये सेम टू सेम हम यहाँ चेक करेंगे। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। नेक्स्ट वाला फिगर चेक करेंगे, ये ऑप्शन ए में है, सेम टू सेम है। ऑप्शन बी में अपोजिट डायरेक्शन में शेडेड है, तो ये क्रॉस हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। अब थर्ड वाला चेक करेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन ए में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ऑप्शन ए भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी में चेक करेंगे, सी में मैच हो रहा है, डी में भी मैच हो रहा है। अब रह गया ये वाला ऑप्शन नंबर
सी में चेक करेंगे एग्जैक्टली मैच हो रहा है, और डी में अपोजिट में है तो ये मैच नहीं हो रहा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले ये वाला लाइन को मैच करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। अब ये दो लाइन चेक करते हैं। ये दो लाइन ऑप्शन नंबर ए में हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में भी है। अब यहाँ वाला लेफ़्ट साइड में जो एरो है इसको चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए क्रॉस हो गया। अब ऑप्शन बी सारी लाइन से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये सबसे पहले ये वाला सिंबल को हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है, बी में है, बी में सी में नहीं है, ये उल्टा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, और डी में है। अब हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे और ये वाली दोनों ट्रायंगल को चेक करेंगे। तो यहाँ से हम ये लाइन ऑप्शन ए में चेक करेंगे, ये एक ट्रायंगल मिसिंग है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। बी में देखेंगे, बी में एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये बी में है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और डी में भी कंपेयर करेंगे तो डी में दो ट्रायंगल मैच नहीं हो रहा है, तो ये डी क्रॉस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिए गए हैं जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो यहाँ है प्रश्न चित्र जो क्वेश्चन नंबर 9 में इसका जो पार्ट जो मिसिंग है वो कौन सा पार्ट ये आंसर में से मैच करेगा। तो सबसे पहले हम इस फिगर को कंप्लीट करें। तो फिगर को कंप्लीट करें तो इस तरह से ऐसे बनेंगे, और ये इस तरह से ऐसे बनेगा। तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट को मैच करते हैं। ऑप्शन ए में मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी में भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी में भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इस फिगर को कंप्लीट करें तो यहाँ से ऐसे लाइन आ जाएगा, ये भी एक लाइन आ जाएगा, ये भी एक लाइन आ जाएगा, ये भी एक लाइन आ जाएगा। अब इस पार्ट को हम कंपेयर करते हैं। तो ऑप्शन ए में देखते हैं 1 2 3 लाइन है, लेकिन हमें 1 2 3 ये वाला जो लाइन है ये बहुत गैप में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में ये 1, फिर उसके बाद 1 2 3 लाइन होना चाहिए, 1 2 3, इसमें 4 लाइन है। ये लाइन 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो ऑप्शन बी में बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा, और यहाँ इस तरह का बनेगा, ये ऐसे इस तरह का बनेगा फिगर, और ये बाहर से एक लाइन ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको मैच करते हैं। ऑप्शन ये को चेक करेंगे, मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी में एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो ऐसा इस तरह से बनेगा जैसे, और फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ इस तरह से बनेगा ऐसे, दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे बनेगा कॉर्नर तक, और ये जो लाइन है ये ऐसे इस तरह से इधर ऐसे बनेगा। तो हम ऑप्शन ये को चेक करते हैं। ऑप्शन ये
मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाई और 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़े गए। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 13, तो हम पहला देखेंगे, पहला फिगर को देखेंगे तो सेकंड फिगर में एक ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। तो थर्ड फिगर में 3 हो गए, तो फोर्थ फिगर में कितने होंगे, 4 होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में चेक करते हैं, 4 नहीं है। ऑप्शन बी में चेक करते हैं, इसमें भी 4 नहीं है। ऑप्शन सी में 4 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ चेक करते हैं। यहाँ जो पहला फिगर है ये एरो इस तरफ है और ये 2 लाइन है, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखें, सेकंड फिगर में ये ऐसे रोटेट होके नीचे आ गया और तो ये भी रोटेट होके यहाँ ये एरो यहाँ इस तरफ आ गया। तो अभी क्या है, ये जो एरो है ये किस तरफ बनेगा, ऐसे एरो बनेगा और ये नीचे की तरफ ऐसे एरो बनेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी ये भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में पहला फिगर को हम देखेंगे तो नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये एक लाइन ऐड हुआ है। फिर उसके बाद थर्ड फिगर में देखेंगे एक लाइन, ये नीचे का लाइन ऐड हुआ है और एक ट्रायंगल बना है। तो अब फोर्थ फिगर क्या होगा, ये यहाँ से एक लाइन आना चाहिए। तो पहले फोर्थ फिगर को हम मैच करेंगे। ऑप्शन ए में मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी में मैच हो रहा है, ऑप्शन सी भी मैच नहीं हो रहा है, डी भी मैच नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे ये एक सर्किल है और इसको 4 भागों में डिवाइड किया है और एक हिस्से में एक डॉटेड सर्किल है और एक स्क्वायर है। अब सेकंड फिगर में देखेंगे 2 डॉटेड है, 1 स्क्वायर है और थर्ड फिगर में देखेंगे 2 डॉटेड है और 2 स्क्वायर है। तो अभी फोर्थ फिगर में क्या आ जाएंगे, 3 डॉटेड आ जाएंगे और 2 स्क्वायर रह जाएंगे। तो हम ऑप्शन ए में चेक करते हैं, 3 डॉटेड और 2 स्क्वायर, इसको हम चेक कर लेते हैं और वो भी कौन से पार्ट्स में आएंगे, ये वाला पार्ट्स में आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं, इस पार्ट में नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी में 2 डॉटेड है, एक बॉक्स है तो ये क्रॉस हो जाएगा। सी में दूसरे पार्ट में है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र को 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो इसको हम चूज़ करते हैं, ये एक दूसरे में रिलेटेड है और ये भी चौथे फिगर में रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम चेक कर लेते हैं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर नेक्स्ट और अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है। नेक्स्ट में क्या हो गया, ट्रायंगल बाहर है और जो स्क्वायर शेप है ये अंदर है। अभी थर्ड में क्या है, सर्किल है बाहर और अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। तो अभी फोर्थ में क्या हो जाएगा, बाहर एक स्क्वायर आ जाएगा और अंदर एक सर्किल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, बाहर एक स्क्वायर है, अंदर सर्किल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में चेक करेंगे तो ये एक एरो है और ये भी एक एरो है जो कि ये इसके अंदर ब्लैंक है। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या है, शिफ्ट हो गया यहाँ पे, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज आया है। कितना, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो अब थर्ड को चित्र को देखेंगे, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए।
तो ये 90 डिग्री अगर हो जाएंगे तो कैसे इसका फिगर बनेगा, इस तरह से बनेगा। और ये यहाँ पे ये राउंड शेप का आएगा, और फिर ये जो है यहाँ नीचे की तरफ एरो आएगा, नीचे की तरफ एरो आएगा, और ये जो शेप बन रहा है ये ऊपर की तरफ बनेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ हम देखेंगे, जिस फिगर को देखेंगे तो इसमें क्या है, ये 180 डिग्री फ्लिप हो रहा है, 180 डिग्री फ्लिप हो रहा है। तो ये भी देखेंगे तो ये वाला भी, ये थर्ड वाला जो है ये भी 180 डिग्री फ्लिप होगा। तो इसके बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री कौन सा फ्लिप हो रहा है, तो हम यहाँ चेक करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए, इसमें ये फिगर ही मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी फिगर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बीच में लाइन नहीं है और यहाँ एरो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है। और ऑप्शन नंबर डी, ये जो 180 डिग्री फ्लिप हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हम पहला फिगर को देखेंगे। इसके ये यहाँ पे 3 लाइन है और यहाँ पे 2 लाइन है। तो यहाँ क्या है, 180 डिग्री फ्लिप हुआ है और एक लाइन कम हो गया है। तो अब थर्ड में देखेंगे तो ये भी 3 लाइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 लाइन आ जाएंगे और 180 डिग्री फ्लिप हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, ये 3 लाइन है और 180 डिग्री फ्लिप है, तो ये गलत है। यहाँ चेक करेंगे, ये भी ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, 180 डिग्री फ्लिप हुआ है और 2 लाइन है, तो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय प्रश्न त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चिन्ह के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। तो अभी यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट साइड में जो फिगर दिया है, इसको कौन सा पार्ट से ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम पूरा करते हैं, यहाँ लाइन खींच के, तो हमें इसका आंसर फिगर मिल जाएगा। तो अभी हम इस वाले पार्ट को मैच करते हैं। ऑप्शन ए से ये मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी से ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 को भी इस फिगर को हम अगर कंप्लीट करें, ऐसे सर्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे, ये मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी एग्जैक्टली ये मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, इस फिगर को भी हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, ये इस तरह से। तो ऑप्शन ए को चेक करेंगे, ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 को, इस फिगर को हम कंप्लीट कर देते हैं, ये इस तरह से। तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे, ये मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में चेक करेंगे, ये ऑप्शन बी जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स, वाई के अनुदेश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में से चुने। तो यहाँ का इसका क्या है, मिरर इमेज क्या बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मिरर कहाँ है, एक्स वाई डायरेक्शन में, तो ये जो लास्ट वाला ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले इस फिगर को हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच नहीं कर रहा है, सी में मैच कर रहा है और डी मैच नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट इसको देखेंगे, इसका सेम बनेगा, ये इस तरह से मिरर इमेज सेम बनेगा। तो ऑप्शन ए में भी सही से सेम टू सेम बन रहा है और ऑप्शन सी में उल्टा बन रहा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर हम इस
फिगर को मिरर इमेज बनाए तो ये ऐसा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से और इस तरह से ऐसे ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं, ऑप्शन ए मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी इसका इस तरह से बनेगा, ऑप्शन ए मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में ये मिरर इमेज कैसे बनेगा। ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरह से ऐसे इस डायरेक्शन में बनेगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में बनेगा। तो सबसे पहले ये लाइन है इसको हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी इस डायरेक्शन में है, ये मैच हो रहा है। सी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, डी भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, डी भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है क्योंकि डी सेम टू सेम इमेज है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 में इसका ऑपोजिट में अगर बनेगा तो कैसे, इस तरह से बनेगा, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से बनेगा, इस तरह से 1 2 3 4 बनेगा इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला ये इमेज है ये ऐसे इस तरह से ऐसे बनेगा। तो 1 सेकेंड वाले में ऐसे इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले ये से मैच करते हैं, ये मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद बी से मैच करते हैं, बी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाई और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाई और ए बी सी और डी में से चिन्हित 4 उत्तर प्रश्न दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही उत्तर चित्र में से चुने। तो ये क्या है, एक पेपर है, तो इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ पहले फोल्ड किया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक कट लगाया है और यहाँ पे एक क्रॉस का पंच किया है। तो सबसे पहले इसको हम खोलेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा, ये इस तरह से खुलेगा, ये फर्स्ट फोल्ड खोलेंगे तो इस तरह से खुलेगा। तो जो यहाँ पे कट लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस सेम यहाँ ऑपोजिट, ये जो है क्रॉस है ये बिल्कुल ऑपोजिट में ऐसे ऐसे बनेगा। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे, इधर साइड में, इस साइड में खोलेंगे तो कैसा बनेगा, इस तरह से ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऐसे बनेगा। और ये जो सिंबल है यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इधर एक क्रॉस बनेगा और ये जो बीच में है एक स्क्वायर का सिंबल बनेगा। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ये मैच नहीं हो रहा है। बी को चेक करते हैं, ये मैच हो रहा है। सी को चेक करते हैं, मैच नहीं हो रहा है। डी को चेक करते हैं तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पेपर को बॉटम से टॉप की तरफ फोल्ड किया, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ, और फिर यहाँ कोने में पंच कर दिया और यहाँ भी पंच कर दिया। अगर इसको हम खोलेंगे तो पेपर इस तरह से खुलेगा, ये इस तरह से खुलेगा और यहाँ भी इस तरह से एक सिंबल बनेगा, ये इस तरह से। और इसको फिर दोबारा इसको खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये जो है ये एक सर्किल बन जाएगा और यहाँ भी एक सर्किल बन जाएगा। तो हम अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ये भी मैच नहीं हो रहा है। अब सी को चेक करेंगे, सी भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 पेपर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ फोल्ड किया, फिर बॉटम से टॉप की तरफ फोल्ड किया और ये पंच कर दिया। तो इसको हम पहले फर्स्ट फोल्ड अगर अनफोल्ड करेंगे, ये खोलेंगे पहला वाला फोल्ड, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे भी एक डॉट बनेगा और ये जो
ट्रायंगल है, ये इस साइड में इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा। अब इसको दोबारा फिर इसको अनफोल्ड करेंगे तो इस तरफ इधर ऐसे बनेगा, और इसके ऑपोजिट में एक ऐसे इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। इसके ऑपोजिट में यहाँ से यहाँ पे बनेगा ये इस तरह से, और ये जो डॉट है ये डॉट भी यहाँ पे बनेगा ऐसे इस तरह से। तो अभी ऑप्शन ए में चेक करते हैं, ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी क्या है, सी एग्जैक्टली 1 2 3 4 सॉरी ये वाला फिगर यहाँ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो क्या है, सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, डी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में पेपर को बॉटम से टॉप की तरफ और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया और इस कोने में पंच किया यहाँ पर। तो इसको हम खोलेंगे तो कैसे शेप बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे एक हाफ सर्किल बन जाएगा और ये यहाँ पे भी एक ऐसे इस तरह से एक शेप बनेगा, और फिर इसको हम जब खोलेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से ऐसे बनेगा, ये इस तरह से ऐसे बनेगा, और यहाँ पे एक हाफ सर्किल बन जाएगा यहाँ। तो अभी हम इसको मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सी भी मैच नहीं कर रहा है, डी भी मैच नहीं कर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़े से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33, इस कटआउट से यहाँ पे कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं, ये मैच कर रहा है, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है, और यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए में सारे टुकड़े को चेक करते हैं, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 में सबसे पहले ये पार्ट्स को मैच करते हैं। ये पार्ट यहाँ ऑप्शन ए में नहीं है, बी में यहाँ है, सी में भी यहाँ है, डी में नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं, ये वाला पार्ट ऑप्शन बी में चेक करते हैं, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन सी बच गया। ऑप्शन सी में इस पार्ट को चेक करेंगे, है, इस पार्ट को भी चेक करेंगे, ये भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में ये इस वाले पार्ट को हम चेक करेंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में चेक करेंगे, ऑप्शन बी में यहाँ पे है, ऑप्शन सी में चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन डी में चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन बी में है, तो बाकी पार्ट को हम चेक कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को, हाँ यहाँ है, इस वाले पार्ट में है। उसके बाद हम यहाँ इस वाले पार्ट को चेक करते हैं, ये भी यहाँ मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में पहला ये पार्ट को हम चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन ए में हाँ है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन बी बच गया। तो अब इस पार्ट को हम चेक कर लेते हैं, ये पार्ट ऑप्शन बी में भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा दाई ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा ऑब्लिक सम्मिलित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में ये जो सिंबल है
ये जो चित्र है ये इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले ये में चेक करते हैं, ये में वो है नहीं है। अब बी में चेक करते हैं, बी में ये यहाँ से इस तरह से बन रहा है, तो बी में एग्जैक्टली मैच हो रहा है, और सी में भी मैच नहीं हो रहा है और डी में भी नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 को इस फिगर को हम यहाँ चेक करते हैं, तो ये वाला लाइन मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और ये भी मैच कर रहा है, और प्लस ये भी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में मैच नहीं कर रहा है, सी में भी मैच नहीं कर रहा है, और डी में भी मैच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 में सबसे पहले ये वाला क्रॉस सिंबल हम यहाँ चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में ये क्रॉस सिंबल नहीं है। बी में चेक करते हैं, बी में ये यहाँ से क्रॉस सिंबल आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, और ये जो लाइन है ये भी यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है। बाकी सी में भी कोई क्रॉस सिंबल नहीं है, डी में नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में ये जो लाइन को हम मैच करते हैं, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये और ये यहाँ तक मैच हो रहा है। तो बी को भी चेक करते हैं, बी में यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। सी में भी मैच नहीं कर रहा है, ये वाली लाइन नहीं है। डी में भी मैच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। स्टूडेंट, आज के लिए इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।